उमरो और बुलबुल पार्ट 4। झारा जादूगर। लेकिन तुम मुझे शक्ल से बहुत गरीब लगते हो, इसलिए जब तक मैं तुम्हारी दौलत ना देख लूँ तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम झोंपड़ी में रहते हो? अरे नहीं, शहर में मेरा बहुत बड़ा महल है। महल में एक कमरा सोना और हीरे से भरा हुआ है। इतनी दौलत तो तुम्हारे मुल्क के खजाने में भी नहीं होगी। ओ मेरे साथ अभी दिखाता हूँ। झारा जादूगर ने हंसकर कहा, मगर तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है और मैं शादी से पहले तुम्हें अपने साथ नहीं दिखा सकती। मुझे शर्म आती है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हवाई तख्त पर ले चलूँगा। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर फूंका तो वहाँ एक खूबसूरत तख्त नमूदार हो गया। आओ बैठो। शहजादी झारा जादूगर ने तख्त पर बैठते हुए उमरों से कहा तो उमरों के घोड़े से उतरा और उस पर बैठ गया। तुम सुबह शहजादी का घोड़ा मेरे महल में पहुंचा देना, झारा जादूगर ने दोनों मुहाफिजों से कहा। सरदार, शादी मुबारक हो। एक मुहाफिज ने झारा जादूगर से कहा, लो हमारी शादी की खुशियाँ, ये मिठाई खा लेना। उमरों ने इस मुहाफिज से कहा और जंबील से बर्फ़ी का लिफाफा निकालकर हाफिज के हाथ में दे दिया। दोनों मुहाफिज खुश होकर बर्फ़ी खाने लगे। झारा जादूगर ने तिलिस्मी तख्त को अपने महल की तरफ चलने का हुक्म दिया और तख्त फिजा में बुलंद होकर शहर की सिमत उड़ने लगा। अभी तक तख्त ज़्यादा ऊपर ना गया था कि दोनों हाफिज गिरकर बेहोश हो गए, क्योंकि बर्फ़ी में नशा था। तिलिस्मी तख्त फिजा में उड़ता हुआ शहर में दाखिल हुआ और एक खूबसूरत महल में उतरा। महल में कोई आदमी मौजूद ना था। झारा जादूगर ने उमरों को उतारने का इशारा किया। झारा जादूगर, तुम्हारी तिलिस्मी तख्त मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम इसे मेरे तालबा नहीं कर सकते? शादी के बाद सैर व तफरीह किया करूँगी। उमरों ने मुस्कुराकर ज़नाना आवाज़ में कहा, क्यों नहीं शहजादी, ये तख्त भी तुम्हारा है और महल भी। झारा जादूगर ने हंसकर कहा। फिर उसने तख्त पर हाथ मार कर कहा, तिलिस्मी तख्त अब ये तुम्हारी मालकिन है। इसका हुक्म पर तुम सफ़र करोगे, क्योंकि शहजादी जादू नहीं जानती कि तुम्हें तलब कर सके, इसलिए तुम हर वक्त यहाँ मौजूद होंगे। ये कहकर झारा जादूगर तख्त से उतरा तो उमरों भी दरख्त से नीचे आया और झारा जादूगर के साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो अमरू को एक सजे हुए कमरे में लाया और वहाँ पड़े पलंग पर बैठने को कहा। आह, मेरा दिल इस नई जगह पर घबरा रहा है, जल्दी से पानी लाओ, उमरों ने हाँफते हुए कहा। झारा जादूगर जल्दी से मुड़ा और कमरे से निकल गया। उमरों ने जंबील से एक पड़िया निकाली जिसमें सफ़ूफ था। जल्द ही झारा जादूगर पानी का गिलास ले आया। उमरों ने पड़िया का सफ़ूफ गिलास में हल किया। हाँ शहजादी, झारा जादूगर ने हैरान होते हुए पूछा, ये सफ़ूफ जवानी है, जो ये पीता है वो 100 बरस तक जवान रहता है। लो पी लो, मैं दूसरी पड़िया पी लूँगी। उमरों ने मुस्कुरा कर कहा और गिलास जादूगर के हाथ में दे दिया। झारा जादूगर ने गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में पी गया। ये तो बहुत खुश जायका है, मैं तुम्हारे लिए और पानी लाता हूँ। जब पानी का गिलास दरवाजे तक ले आया तो वहीं बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उमरों उठा और कमरे से निकलकर महल की तलाशी लेने लगा। जल्दी ही एक कमरे में उसे सोने और हीरे जेवरात से भरे 7 संदूक मिल गई। उमरों ने वो तमाम दौलत संदूकों से निकाल कर अपनी सलेमानी जंबील में भर ली, लेकिन जंबील अब भी पहले की तरह खाली नज़र आ रही थी। खजाना लूट कर उमरों वापस जादूगर के कमरे में पहुंचा और उससे लिबास तब्दील करने के बाद रंगो रंग अयारी से अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। उसने खुद को झारा जादूगर का हम शक्ल बना लिया। फिर झारा जादूगर को जनाना लिबास पहनाया और रंगो रोगन अयारी से उसकी शक्ल लड़कियों जैसी बना दी। अब झारा जादूगर शहजादी नज़र आ रहा था। उमरों ने उसके हाथ पांव बांधे और उसकी ज़बान में एक सुई पेवस्त कर दी ताकि वो होश में आकर कोई जादू ना कर सके।
جھارا جادوگر کو زنبیل میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر آیا۔ صحن میں طلسمی تخت موجود تھا۔ خواجہ عمرو آگے بڑھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ طلسم زندان کی طرف چلو جہاں پھونکا جادوگر کا محل ہے۔ حکم سن کر تخت فضا میں بلند ہوا اور شمال کی طرف اڑنے لگا۔ ابھی تک تو شہر سے چند میل ہی دور گیا تھا کہ عمرو کو اپنے پیچھے ہی روشنی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ ہی فاصلے پر ایک طلسمی گھوڑا ہوا میں اڑا چلا رہا تھا اور اس گھوڑے کے کانوں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ گھوڑے پر ایک شخص سوار تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو ہوشیار ہو گیا۔ اس نے زنبیل سے مٹھائی کا لفافہ نکال کر اپنے سامنے رکھا اور یوں منہ چلانے لگا جیسے وہ بھی مٹھائی کھا رہا ہو۔ چند لمحوں میں ہی تیز رفتار گھوڑا عمرو کے تخت کے قریب پہنچا۔ اس پر بیٹھا شخص بوڑھا اور خوفناک شکل کا مالک جادوگر تھا۔ ارے جھارا جادوگر، تم کہاں جا رہے ہو؟ اور اس وقت تمہیں تو سرحد پر ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو یار؟ عمرو نے جھارا جادوگر کی آواز میں کہا۔ ارے غضبناک سامری کا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے میں طلسم زندان کا خوفناک جادوگر ہوں۔ شہنشاہ کے دربار سے حاضری دے کر واپس جا رہا ہوں۔ اوہ معاف کرنا خوفناک جادوگر، دراصل خوشی کے مارے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تم جھاوی کے جھاوی ہی ہو۔ خوشی سے تو انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ خوفناک جادوگر نے ہنس کر کہا۔ اچھا یہ تو بتاؤ کس بات کی خوشی ہے اور یہ مٹھائی کیسی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ پھونکا جادوگر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کی کسی دوسرے ملک کی شہزادی سے شادی کروا دوں تو وہ اپنی آدھی دولت مجھے دے دے گا۔ عمرو نے بتایا۔ اچھا پھر کیا تم نے شادی کروا دی؟ خوفناک جادوگر نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو میں اس کے لیے شام کی شہزادی کو اغوا کر لایا ہوں جو بے حد خوبصورت ہے۔ میں اسے پھونکا جادوگر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اگر اس نے اپنی آدھی دولت مجھے دے دی تو شہزادی اس کے حوالے کر دوں گا، ورنہ کسی دوسرے دولت مند کو فروخت کر دوں گا، عمرو نے کہا اور مسکرانے لگا۔ خوفناک جادوگر کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود شہزادی کو بیچ کر پھونکا جادوگر سے آدھی دولت حاصل کر لے۔ ارے یار تم بھی بڑے جھامی ہو، خوفناک جادوگر نے ہنس کر عمرو سے کہا۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔